हम जिस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं मेरे भाई, वहाँ मारूं घुटना और फूटे आँख होता है। यहाँ कौन कितनी ऊंची आवाज से अल्लाह के नाम पे दे बाबा कर सकता है, उस पर हम बगले बजा। दुनिया हमें जितने पैसे देगी, मेरा ईमान है कि उसमें से 80-90% हराम खाने में खर्च हो जाएगा। कि आज फिर ये खुशियां मना रहे हैं कि मुबारक हो जी, हमें भीख मिल गई है और आइंदा हम IMF प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। जो ये करके जा रहे हैं 4 माह में, जो किया इन्होंने मुल्क के साथ, ये तो अल्लाह ताला माफ करे, पता नहीं अगले 40 साल तक हम IMF के चक्रों से नहीं निकल पाएंगे, जो इन्होंने इन 4 माह में मुल्क की मुशत के साथ खिलवाड़ कर छोड़ा है। अब बिजनेस कम्युनिटी भी कह रही कि यार हिंदुस्तान के साथ क्या जाए, हम क्यों थोड़ा सा डगमगा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि यार पता नहीं हिंदुस्तान से अगर हमने प्याज टमाटर, हालांकि पहले भी हम मंगवाते रहे, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं आता था, पहली दफा नहीं है, हम परेशान क्यों हो जाते हैं कि यार मतलब हम कहते हैं यार पता नहीं इससे तो हमारी शायद नाक कट जाएगी, और हमने तो मोदी जी को कहा था अब तो ये अब तो वो है, अब अगर कहेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हालांकि वो इमरान खान साहब कहा करते थे, इस हुकूमत के ना मियां नवाज शरीफ ने कभी कुछ इस तरह की बात की और ना मियां शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन फिर भी शर्मा किस चीज की वजह से रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है शर्मा नहीं रहे, लेकिन ये कि ये सिर्फ इमरान खान की बात नहीं है। जो गवर्नमेंट भी पाकिस्तान में आती है और सबसे पहले आते के साथ ही कश्मीर राग अलापती है, और उसके बाद इसी किस्म की बातें चलती रहती है, क्योंकि जाहिर है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको यही ऑर्डर गया होता है कि जी आपने ये बताना है कि हिंदुस्तान हमला कर देगा और हमें खा जाएगा। तो इस किस्म की बातें करते करते आप जब इस मुकाम पे पहुंचते हैं कि आपको ज़रूरत पड़ गई है हिंदुस्तान की, तो जाहिर है थोड़ी बहुत हिचकिचाहट होगी और थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि वहां से क्या रिस्पॉन्स आएगा। जबकि अगर हम देखें तो चाहे APS में जो अटैक हुआ था, बच्चों के जो स्कूल था वहां पर, उसको देख लीजिए, चाहे रिसेंटली जो हम लोगों का एक प्लेन क्रैश था कराची में, उसको देख लें, या फिर फ्लड को देख लें, या कोई भी दूसरा हादसा जो पाकिस्तान में होता है उसको जो है हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा कवरेज दी जाती है और उसके लिए जरूर अफसोस भी किया जाता है, और हर लेवल पे आम आदमी से लेकर गवर्नमेंट लेवल तक जो है कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ से कभी इस किस्म का रिस्पॉन्स नहीं गया, और अगर कभी कोई हादसा भी हुआ, चाहे वो 26/11 हो या कुछ, तो हम उस पे बड़ी ढिठाई से इनकार कर देते हैं। तो और इनकार के अलावा हम ये भी नहीं मानने को तैयार होते कि हम उसमें कोई मदद करेंगे उन लोगों को पकड़ने में या सजा देने में। तो ऑब्वियसली अब जब हमें जरूरत पड़ गई है और हमें जाना ही है, तो अभी भी रिसेंटली आप जानते होंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो स्टेटमेंट दिया था कि वो नुपुर शर्मा का केस लेके यूनाइटेड नेशन में जाएंगे। अब एक चीज जिसका पाकिस्तान से कोई लेना देना ही नहीं है, आप वो लेके भी वहां पे पहुंच रहे हैं और बात कर रहे हैं, या फिर कम से कम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो जाहिर है इसके बाद अगर हम उस तरफ देखते हैं भारत की तरफ कि जी हमें वेजिटेबल्स चाहिए या हम ट्रेड ओपन करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो ट्रेड बंद भी हम ही ने की थी, ये भी मैं बता दूंगी, हिंदुस्तान ने नहीं की थी, वो भी हमारे कारनामा था कि हमने ट्रेड बंद की थी। तो जाहिर है दोबारा से अगर हम उसको ओपन करना चाह रहे हैं तो थोड़ा बहुत शर्मिंदगी तो नहीं कहूंगी, लेकिन थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान की तरफ से इनकार हो। हम भीख ही मांग रहे हैं ना, 1 अरब के लिए हम IMF के सामने घुटने टेक करके और उससे भीख मांग रहे हैं। हमने यहाँ क्या किया है? इमरान खान साहब क्या कर रहे थे? उन्हीं लोगों से हम दोबारा, अच्छा सितम ज़रीफ़ी देखिए कि ये वो सारे वही लोग हैं। अनफॉर्चुनेटली अब मुझे वो PTI वाला कह देगा कोई कि मैं PTI के नज़रिए को आगे बढ़ा रहा हूँ। यार वो लोग जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, नेशनल एक्सचेकर में कंट्रीब्यूट करते हैं, आपके पास जब आफत आती है तो आप उनके आगे फिर हाथ फैला देते हो, लेकिन वो जब आपसे वोट का हक मांगते हैं तो आपको मौत आने लगती है। दूसरी तरफ बिलावल साहब अपनी बुलंद बांग आवाज़ से जो है वो पैसे मांगते हैं। इन सब पैसों के मांगने से होगा क्या? इस बात की गारंटी मुझे आप दोनों साथियों में से कोई एक दे सकता है कि जितनी रकम आएगी वो मनोअन उन तमाम सैलाब ज़दगान पर ही खर्च होगी जिनके लिए वो ली जा रही है। खुदाए वाहिद की इज्जत और आबरू की कसम, दुनिया हमें जितने पैसे देगी, मेरा ईमान है कि उसमें से 80-90% हराम खाने में खर्च हो जाएगा। फिर कोई इमरान खान खड़ा होगा इंटरनेशनल कम्युनिटी से आपकी मदद करवाने के लिए, अगली मर्तबा फिर कोई बिलावल। यार कभी जलजला आता है तुम लोग भीख मांगना शुरू कर देते हो, कभी सैलाब आता है तुम लोग जाकर के आलमी बरादरी के सामने और हाँपने लग जाते हो। कोई खुदा का खौफ करो यार, कोई खुदा का खौफ करो। किससे फरियाद करें, किससे मुंसिफी चाहें?